नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, इनकम टैक्स स्लैब के संदर्भ में मुख्य अपडेट है बजट मंथन। आयकर स्लैब में बदलाव संभव, आयकर छूट की सीमा 5 लाख होने की उम्मीद। साथियों, खबर छपी है नई दिल्ली पत्रिका से और इसमें दे रखा है केंद्र सरकार द्वारा आयकर दाताओं को नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा 2.5 यानी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर सकती है। 2 साल से लागू नई कर व्यवस्था को लेकर कम लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। अभी तक सिर्फ 10 से 12% जो आयकर दाताओं ने इस विकल्प को चुना है। ऐसे में सरकार स्लैब में बदलाव करने की सोच रही है। मौजूदा समय में सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक होने पर करदाताओं को टैक्स नहीं चुकाना होता है। सरकार का मानना है कि यह भी सीमा बढ़ने से करदाताओं के हाथ में पैसा बचेगा और वह अधिक खर्च कर पाएगा। सहमति बनी तो 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है। साथियों, और यहाँ देखिएगा कि सुझाव, और इसमें दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का सुझाव है कि 80C के तहत दी की जाने वाली छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया जाए और PPF में भागीदारी की सीमा को भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया जाए और 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम को पूरी तरह से आयकर मुक्त किया जाए। तो ये भी इसमें होना चाहिए। तो ये 3 जो अपडेट्स हैं और इन 3 अपडेट के साथ ही जो अब आयकर की जो सीमा होने वाली आयकर की छूट की जो सीमा है वह 5 लाख होने की उम्मीद नजर आ रही है। और अब देखना है कि इसके संदर्भ में क्या अपडेट यहाँ पे आता है। अब साथियों, पुरानी पेंशन स्कीम के संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी और लोकसभा में अपने लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। और देखिएगा, यहाँ खबर है कानून व्यवस्था नई दिल्ली से और इसमें बता रखा है वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने सोमवार को असुद्दीन ओवैसी के सवाल पर लिखित जवाब दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने अपने जवाब में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा है कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है। भागवत कराड़ ने कहा है कि कई राज्यों ने पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए अपने स्तर पर नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि NPS के पैसे वापसी को किसी तरह का प्रावधान नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट्स है और यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है। इन लाइनों को देखिएगा, सरकार ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि NPS के पैसे को वापसी का किसी तरह का प्रावधान नहीं है। वित्त राज्य मंत्री का ये जवाब ऐसे समय में काफ़ी अहम बना हुआ माना जा रहा है। देखिए साथियों, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जब पिछले दिनों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा करी थी, तो असुद्दीन जो ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने पर सवाल किए हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के पैसे को वापस करने की डिमांड भी की है या नहीं है। और इन्होंने यह बता रखा, सरकार ने स्थिति साफ करने की बात कही है और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। तो ओवैसी के सवालों को वित्त मंत्री जो राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लिखित जवाब दिया है और भागवतर का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार PFRDA को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था। और पंजाब सरकार ने 18 नवंबर 2022 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी भी किया था। और राजस्थान, देखिएगा साथियों, यहाँ इम्पोर्टेंट है अब यहाँ पे, और यहाँ दे रखा है राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से NPS के पैसे को वापसी करने को लेकर जो प्रपोजल भेजा गया है और लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा कोई जो पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। और उन्होंने बताया कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित कर दिया गया है कि यहाँ अब बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पे कि जो आपके NPS के पैसे को वापस करने का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। तो सर, ये तो बहुत बड़ी अपडेट है कि NPS के पैसे को जो वापस देने का कोई प्रावधान उन्होंने नहीं करा है और ये एक सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। और
एनपीएस के पैसे को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो साथियों ये तो बहुत बड़ी अपडेट है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी। और इसी के साथ ही जो ओवीसी जी ने जो प्रश्न पूछे थे और वह जो प्रश्नों के जवाब थे वो मैं दिखा देता हूँ आपको। और अब हम आपको दिखा देते हैं ये साथियों। और देखिए यहाँ जो दे रखा है इसके अंतर्गत जो भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं दे रखा है यहाँ पे। और ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों के प्रस्तावों के प्रति उत्तर में पीएफआरडीए ने संबंधित राज्य सरकार को यह सूचित किया है कि पीएफआरडीए यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण विनियम जो 2015 के साथ पठित जो पेंशन है साथियों निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अंतर्गत और समय समय पर यथा संशोधित अन्य प्रासंगिक विनियमों को जिसके तहत निधियां जो पहले से ही एनपीएस के पक्ष में सरकारी संस्थान और कर्मचारियों के संस्थान दोनों के रूप में देखिए अब यहाँ उपेक्षण ब्याज सहित जमा है। और इसी के साथ ही को राज्य सरकार को लौटाए जाने, यहाँ इम्पोर्टेंट है, को राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। तो ये तो एनपीएस के संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट है। और ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो तारांकित प्रश्नों के रूप में इनके उत्तर दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही आ रही है, भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।